आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं जिससे बहुत कुछ बदल सकता है वेस्ट बैंक और गजा में। वेस्ट बैंक से लेकर गजा तक फलस्तीन एक अलग देश बनेगा। इस पर इजराइल का कोई कब्जा नहीं होगा। उसकी नई सरकार बनेगी। इस सरकार में फतह पार्टी के साथ साथ हमास के नेता भी रोल निभाएंगे, मंत्री बनेंगे। ये सब अमेरिका करवाएगा और नेतन्याहू का इजराइल ये सब कुछ देखता रहेगा। वो सब लोग देखते रहेंगे जो ये सोचते हैं कि अलग फलस्तीन स्टेट कभी बनेगी ही नहीं। इस खबर की गहराइयों पर बात करने से पहले आप इस खबर को आपके सामने लाने का मकसद जान लीजिए। दरअसल वेस्ट बैंक एक बहुत बड़ी घटना से गुजरा है। आज फलस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शताये समेत पूरी फलस्तीनी सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा अल जजीरा की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोहम्मद शताये ने कहा कि गजा पट्टी में फलस्तीनी भूख से तड़प रहे हैं। वहां लगातार इजरायली हमले हो रहे हैं। वेस्ट बैंक और यरूशलेम में भी हिंसा बढ़ रही है। इसे देखते हुए मैंने अपना इस्तीफा फलस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास साहब को सौंप दिया है। अल जजीरा के मुताबिक मोहम्मद शताये का इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट या अमेरिका फलस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास पर एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने का दबाव बना रहे हैं। कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति फलस्तीनी राष्ट्रपति से कि अब सब कुछ नया होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल हमास जंग खत्म होने के बाद अलग फलस्तीन देश की स्थापना होगी। इस राज्य पर किसकी हुकूमत होगी, इसको लेकर अमेरिका इजराइल और फलस्तीनी अथॉरिटी से लगातार बात कर रहा है। इधर राष्ट्रपति महमूद अब्बास को अभी भी ये तय करना होगा कि क्या वो शताये और उनकी सरकार का इस्तीफा कबूल करते हैं या नहीं। फलस्तीनी अथॉरिटी का राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख होता है। मौजूदा राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं। वो साल 2005 से फलस्तीन अथॉरिटी की अगुवाई कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जो सरकार बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के मन मुताबिक होती है। इसके लिए संसद के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। लिहाजा फलस्तीनी अथॉरिटी में प्रधानमंत्री की कोई वक़्त और पावर नहीं होती। सब कुछ राष्ट्रपति के पास होता है। महमूद अब्बास इजराइल के करीबी माने जाते हैं, इसीलिए वो 2005 से राष्ट्रपति बने हुए हैं। मोहम्मद शताये ने फलस्तीन के पीएम पद पर रहते हुए गजा को ब्लड वैली नाम दिया था। उन्होंने दावा किया था कि 7 अक्टूबर को शुरू हुए इजरायली हमलों से गजा में लाशों को दफनाने की अब जगह नहीं बची है। फलस्तीनी अथॉरिटी है क्या, इसे आप समझ लें, ज्यादा बेहतर होगा। गजा और हमास से कैसे अलग है वो भी समझें। फलस्तीनी अथॉरिटी यानी कि पीए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलस्तीनी क्षेत्रों में गवर्निंग बॉडी के रूप में मान्यता हासिल है। ये हमास के साथ नहीं है। पीए की जो लीडरशिप है वो फलस्तीनी राष्ट्रपति करते हैं और इसकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसे फलस्तीन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। फलस्तीन में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनमें एक हमास और दूसरा फतह है। तो पीए का शासन वेस्ट बैंक पे है। पूरे फलस्तीन में वेस्ट बैंक और गजा है। वेस्ट बैंक पर फतह पार्टी का शासन है और इधर हमास का गजा में। हमास एक हथियारबंद संगठन है। साल 2007 से हमास गजा पट्टी पर हुकूमत कर रहा है। वहीं फतह की अगुवाई वाले फलस्तीन अथॉरिटी का वेस्ट बैंक और यरूशलेम में हुकूमत या हुक्म चलता है, शासन चलता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी हासिल है। इसी को फलस्तीन की असली सरकार माना जाता है, हमास वाली सरकार को नहीं। फलस्तीन अथॉरिटी इंटरनेशनल लेवल पर फलस्तीनियों का जो है रिप्रेजेंटेशन करती है। फलस्तीन में राजनीतिक व्यवस्था फलस्तीनी अथॉरिटी के तहत चलती है। फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ और इजराइल के बीच ओस्लो समझौते के बाद साल 1994 में पीए को एक एंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था और तभी से ये चली आ रही है। महमूद अब्बास साहब 2005 से इसके हेड हैं, आप समझ सकते हैं, राष्ट्रपति हैं। तो फिलहाल इसी अथॉरिटी की चुनी हुई जो सरकार थी, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब कहा यह जा रहा है चूंकि अमेरिका पर इस बात का बहुत दबाव है, सिर्फ उसकी जनता से नहीं पूरी दुनिया से, क्योंकि हमास ने जो 7 अक्टूबर को हमला किया, अब दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है कि आखिरकार फलस्तीन जमीन किसकी थी, ये यहूदी ज़ायनी कहां से लाकर बसाए गए, इनको बसाने वाला कौन था, इनको मान्यता देने वाला कौन था। पूरी दुनिया ने तो मान्यता दी नहीं, और अब इन्हें बचाने और पालने पोसने वाला कौन है। तो इस सब में अमेरिका और बरतानिया की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है।
ओपन सोर्स इंटेल, यहाँ से आपको बहुत ज़बरदस्त खबरें मिल सकती हैं। इन्होंने वही बात कही है, इंटेलिजेंस इनके पास होता है। इन्होंने कहा दिस इज हैपनिंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ यूएस डिमांड्स फॉर चेंजेस इन द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, क्योंकि यूएस की ये डिमांड थी कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी में चेंजेस होने चाहिए। और ये कहा जा रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमास भी फ़लस्तीनियन लीडरशिप में एक अहम रोल निभाए। यानी जिस हमास को इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खत्म करने का भरम, दम सब कुछ भरते और धरते हैं, वो सब कुछ काफूर हो जाएगा जब खुद उनको पालने वाला अमेरिका, उसके राष्ट्रपति हमास के नेताओं को ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में अंदर दाखिल करवाकर एक नई हुकूमत कायम करवाएंगे, जिसका न सिर्फ वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर कंट्रोल होगा बल्कि गजा पट्टी पर भी कंट्रोल होगा। अमेरिका इस बात से या इस कदम से यह भी चाहता है कि गजा और वेस्ट बैंक ऐसा ना हो कि यहां दो निजाम हो, दो कानून हो, दो एडमिनिस्ट्रेशन हो, नहीं, एक ही होना चाहिए। क्योंकि इन्हें पता है कि वेस्ट बैंक बहुत शांत रहा जब गजा में हमले हो रहे थे और गजा से वापस रॉकेट फेंके जा रहे थे इजरायली इलाकों में। लिहाजा वो चाहते हैं कि एक जगह का कंट्रोल हो ताकि कोई भी वेस्ट बैंक में अब वैसी हरकत ना करे जो इजराइल के साथ अभी हुई। फिर ये भी पता है कि दुनिया अब जान चुकी है, समझ चुकी है कि इजराइल कब्जे करता जा रहा है, एक भूमाफिया की तरह कब्जाधारी ताकत है। वो लगातार जमीनें हड़प रहा है, जबकि यूएन, अमेरिका सब कहते हैं कि आप नए सेटलमेंट्स मत बनाइए, ये गलत होगा। तो लिहाजा इजराइल को भी रोकने के लिए एक नई पैलेस्टीनियन स्टेट बनानी होगी। नेतन्याहू भी ये जानते हैं कि अब बार बार इस तरह की जंग नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि भले आप गजा को बर्बाद कर दें, गजा फिर खड़ा हो जाएगा। बहुत मुसलमान डोनेट करने वाले हैं दुनिया के, वो गजा को खड़ा करेंगे, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो खड़ा करेंगी। फिर से आप कितनी बार तबाह करोगे? आपके ऊपर जो कर्ज चढ़ा है, जो इकोनॉमी तबाह हुई है, और सबसे बड़ी चीज जो आपकी इमेज तबाह हुई है, आपके आयरन डोम का, शायरन डोम का, भायरन डोम का जो भरम टूटा है ना, वो अब कभी कायम नहीं हो पाएगा। ना आपकी मोसाद, ना आपकी शिनबेट, ना आपकी आईडीएफ, ये कोई भी खरा नहीं उतरा 100% अपने काम पे। 100% छोड़िए, 20% नहीं उतरा। लिहाजा अब आपका वो भोकाल नहीं बन पाएगा। इजराइल जानता है, नेतन्याहू जानते हैं, अगर बार बार इस तरीके से हमले हुए, बार बार अगर इस तरीके से हमें जाकर हमला करना पड़ा, हमारी कई बार और पोल खुलेगी। इससे बेहतर है कि अब 2 स्टेट बन जाए। आप माने ना माने, ऊपरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर यही चल रहा है। ज्यूइश न्यूज सिंडिकेट, जाकर पढ़ा करें इसे। इन्होंने भी लिखा है, Palestinian Authority, PA government could make place for Hamas-backed technocrats within days. हमास बैक टेक्नोक्रेट्स के लिए भी पीए गवर्नमेंट में जगह हो सकती है, कुछ ही दिनों की बात है। और तब इन्होंने अंदाजा लगाया था कि ये वाली सरकार पीए की इस्तीफा दे सकती है। हमास डिस्टेंसेस इटसेल्फ, अलग तरीके की खबर जेरूसलम पोस्ट में है कि हमास ने गजा में जो जंग चल रही है उसके रुकने के बाद किस तरीके से हुकूमत बनेगी, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के साथ कैसे काम होगा, उससे अपना डिस्टेंस किया। लेकिन आज की खबर डेक्कन हेराल्ड ने भी छापी, फ़लस्तीनियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शताह सबमिट रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे दिया है। अल जजीरा ने, जहां से आपने पूरी खबर पाई होगी, फ़लस्तीन के प्रधानमंत्री शताह ने अपना रेजिग्नेशन अब्बास को सौंप दिया है, महमूद अब्बास को, ओवर गजा जेनोसाइड। कहा कुछ जा रहा है, हो कुछ रहा है। अमेरिका कुछ अलग खेल खेल रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है अब मिडिल ईस्ट के देशों के लिए इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी आवाम बगावत कर देगी। लिहाजा इजराइल के वजूद के लिए ये जरूरी है कि 2 स्टेट वजूद में आए और इजराइल की सरहदें निर्धारित हों। यहां कुर्बानी इजराइल को भी देनी पड़ेगी। यहां अमेरिका को उसे बचाने के लिए अब फ़लस्तीन नाम के एक नए देश की स्थापना करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्यूआर कोड ये हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए है। अगर आप उन्हें सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए आजाद बोल इंडिया।